हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जेपी वर्मा और फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हैं और बुक जो प्रीफर करके रखे हैं हम लोग वो है आर.एस. अग्रवाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle of diameter 60 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ 16.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जो भी सॉल्यूशन करने से पहले जो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है तो उसको हम लोग लिखते हैं क्या, गिवन दैट। गिवन दैट में क्या है, फाइंड करने बोलता है डिग्री मेजर, मतलब एंगल आपको निकालना है वो किसमें, डिग्री में। कहता है कौन सा एंगल, तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो हम लोगों को पता है किसी सर्कल के सेंटर पर ही एंगल जो बनता है उसी के बारे में बात कर रहा है। किसका, तो सर्कल का। कहते हैं इसका डायमीटर कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो देखिए डायमीटर मिल गया, यहाँ पर डी मिल गया, यह है कितना, 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस जो होता है वो d/2 यानी 60/2 सेंटीमीटर, यानी क्या, ये 30 सेंटीमीटर। यानी रेडियस जो हो गया आपका कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। और आगे कहता है एन आर्क ऑफ लेंथ 16.5 सेंटीमीटर, यानी ये एल के बारे में बात कर रहा है। एल मतलब 16.5 सेंटीमीटर और थीटा बोल रहा है वाट। क्या करना है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सिंस वी नो दैट। देखिए लिखने का तरीका होता है, आप ढंग से लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन का देखने का मजा ही कुछ और है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R। और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एल है कितना, एल है 16.5 और आर कितना है तो 30। ठीक है, और ये जो थीटा निकल रहा है यहाँ पर ये रेडियन में निकलेगा। ठीक है, थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा और हम लोगों को बदलना है किसमें, हम लोग को बदलना है डिग्री में। तो आपको पता होगा कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होता है, सॉरी, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कितना से, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होता है ना। वो किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। चलिए देखिए ये तो 30 को से कटाएंगे 180 को तो ये आ जाता है, सॉरी 6 बार में कहानी खत्म हो जाएगा उसका, है ना। और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 16.5 जो है उस 5 पॉइंट को जब हटा देंगे तो नीचे क्या 10 लिख सकते हैं क्या, है ना। 6 और ये 22/7, ये हो गया डिग्री में 165/10। ये 7 ऊपर जाएगा तो 6 × 7/22 और ये किस में आ रहा है, डिग्री में आ रहा है। जरा देखिए कटने वाला पार्ट है क्या, 11 दूना 22, 11 क्या 11 और बच गया 5, 11×5 = 55, ये कट जा रहा है ना। ये 5 दूना 10 और 5 तिया 15, ये कट जा रहा है, 5 तिया 15, ये कट जा रहा है। फिर से ये 3 दूना 6, ऐसे कट जा रहा है। और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 9 सत्ते 63, है ना, 63/2 और ये किस में है, डिग्री में। क्या इतना ही होगा ना, 63/2 डिग्री। और इसको रेडियन में इसको भाग देंगे तो ये मिलेगा 31 डिग्री 30 मिनट। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कोड इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे। क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखना है। तो रेडियस पहले से बोल दिया कितना, अच्छा डायमीटर लिखता है। तो आप देखिए सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, गिवन दैट, है ना। और गिवन दैट में डी दिया हुआ, डायमीटर कितना 30 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, है कि नहीं। और कहता द लेंथ ऑफ ए कोड, क्या होता है ना, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका आर्क ऑफ लेंथ है, ये आर्क ऑफ लेंथ है। यहाँ पर सेंटर दे देते हैं, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा,
है कि नहीं। अच्छा कितना है ये आप देख लीजिए, ये आ गया है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और हमको कोड दिया हुआ है, कोड क्या होता है ना, ए से बी जो शॉर्टेस्ट जाएगा, ये सॉरी, कोड जो होता है ए से बी तक हम डायरेक्ट चले जाएं, इस लाइन से जाएंगे तो इसको यहां पर बोला जाता है आर्क, और इसको बोला जाएगा कोड। तो इसी कोड का माइनर आर्क ये वाला है, तो हमको ये वाला निकालना है ना। अब कोड इसका कितना दिया हुआ देखिए, 15 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला कितना दिया है, ये है 15 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, जरा देखिए रेडियस जो हम लोग निकाले हैं वो है 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर है। आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ एक ट्रायंगल बना है ओ ए बी, ओ ए बी एक ट्रायंगल बना है जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में बराबर हो जाए उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि since triangle OAB is equilateral triangle, equilateral triangle, therefore सेंट्रल एंगल जो हो जा रहा है यहाँ पर, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये सारा एंगल 60 डिग्री होगा, लेकिन ये हमको सेंट्रल एंगल का जरूरत है, तो सेंट्रल एंगल कितना मिल गया, 60 डिग्री। और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/3 आएगा, है कि नहीं। चलिए हमारे पास आर मिल गया, थीटा मिल गया, निकालना क्या है, एल निकालना है। एल इज इक्वल टू व्हाट, तो फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R, और दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, है ना। और यहाँ से L इज इक्वल टू R का जगह पर 15 सेंटीमीटर, एकदम आराम से, अच्छा लास्ट में यूनिट डाल देंगे, छोड़िए 15, और थीटा के जगह पर पाई/3, और टोटल मिला के ये जो होगा सेंटीमीटर में होगा 15, पाई की जगह पर 22/7, और पहले से यहाँ पर 3 था, 3 डाल देते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाता है, तो 5 बार में कट गया, ये सेंटीमीटर में ही रहेगा, है ना। कितना आ गया, और कटने वाला तो बात नहीं है, तो 110/7 सेंटीमीटर, और 15.85 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा।